नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैडम आपका बैग। बेवकूफ, तू यहाँ क्या करने आया? तुझे मैंने बोला था ना कि गाड़ी के पास रहियो। जब तक मैं वहाँ ना हूँ तुझे यहाँ नहीं आना था, तो क्यों आया फिर? ये पुट्ठा यहाँ क्या कर रहा है? सॉरी मैम, गलती हो गई। पापा, आप ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं। आपको पता है आपको कितना ढूंढने की कोशिश की है मैंने, और आज मिले आप मुझे यहाँ पर। कहाँ हो आप? कुछ अता पता ही नहीं है आपका तो। साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने बड़े आदमी, मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि आप जैसा मेरा बेटा होगा। ये क्या बातें कर रहे हैं पापा? आप अपने बेटे को नहीं जानते हैं? अरे ऐसी क्या गलती कर दी मैंने? पापा? कौन से पापा? सर आप जानते हैं क्या इन्हें पहले से? दिया जी, आपको नहीं पता, ये मेरे पापा है। मैं इनका बेटा हूँ और उनको बहुत दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। सर जब मैंने इन्हें नौकरी पे रखा था तब तो इन्होंने मुझे बताया था कि इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। मतलब इनके बेटे और बहू ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए ये काफी मजबूर थे, तो मैंने इन्हें अपने पास नौकरी दे दी थी। अरे मैडम, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि इतना बड़ा आदमी मेरा बेटा होगा। अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं आपके पास ड्राइवरी की नौकरी थोड़ी करता। ज़रूर इनको ना कोई गलत फहमी हो रही है, मुझे कोई और समझ रहे हैं ये। मैडम, मेरे बेटे ने तो अपनी बीवी के कहने पर ना मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। क्या बात कर रहे हैं पापा आप? आप झूठ तो मत बोलिए कम से कम। मैंने कब आपको घर से बाहर निकाला है? अरे साहब, मैं आपकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अपने बेटे की बात कर रहा हूँ जिसने मुझे घर से बाहर निकाला है। आपने थोड़ी मुझे घर से बाहर निकाला था। मैं तो अपने उस बेटे की बात कर रहा हूँ जिसने अपनी बीवी के कहने पर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैडम मैं गाड़ी में जा रहा हूँ। पापा मेरी बात सुन रहे हैं पापा? अरे सर ये सब चल क्या रहा है? आप मेरे ड्राइवर को अपने पापा क्यों बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिया, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरे पापा को जॉब से मत निकालना। बहुत दिनों बाद मुझे मिले हैं। आपको पता नहीं है कितने दिन से मैं अपने पापा को ढूंढ रहा था। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि पता नहीं पापा दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आज बहुत दिनों बाद मुझे मिले हैं। अब मुझे इस चीज़ की तसल्ली तो है वो तुम्हारे पास में जॉब कर रहे हैं, इसी बहाने कम से कम मुझे उनका हालचाल पता लगता रहेगा। और मैं जब तक जान नहीं लेता ना कि ये सब क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ इन्हें कहीं जाने मत देना। और एक चीज़ का ध्यान रखना दिया, पापा को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने हमारे बारे में इनको बता दिया। ठीक है सर, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं उन्हें नौकरी से नहीं निकालूंगी, और मेरे घर के पास एक फ्लैट खाली है, मैं उन्हें वहाँ रहने के लिए बोल दूंगी और उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। हमारे भी जो भी बात हुई। चलो दिया जी, मैं चलता हूँ, हमें कुछ काम था। चले रिंकी? ठीक है सर। आइए हांडा जी, आइए अंदर आइए। देखिए ये मेरा फ्लैट है, काफी टाइम से खाली था और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपके पास भी कोई रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। आप झुग्गी में रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे आप यहाँ रह लेंगे, इसी बहाने इस फ्लैट की देखरेख भी हो जाएगी। मैम साहब, ये इतने बड़े घर में मैं रहूँगा? अरे आप इतने भावुक मत होइए, मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रही, बल्कि ये फ्लैट खाली था, मैं बस तभी आपको यहाँ रहने के लिए कह रही हूँ ताकि इसकी देखरेख हो जाए, बस और कुछ नहीं। मैम साहब, लेकिन मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर हूँ, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हैं? अरे देखिए हांडा जी, मैं आप पे कोई भी एहसान नहीं कर रही हूँ। आप इतने ईमानदार हैं, इतने टाइम से मेरा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि मैं आपके लिए कुछ करूँ। तो बस फिर आप मेरी तरफ से एक हेल्प समझ लीजिए। आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी मैम साहब, पूछिए। आपने मुझे बताया था ना जॉब के टाइम कि आपका कोई बेटा है, तो आप उसके साथ क्यों नहीं रहते? वो मैम साहब, मेरी बहू नहीं चाहती थी कि मैं घर पे उनके साथ रहूं। मैं बुड्ढे, अपना ये बैग पकड़ और इस घर से चुपचाप निकल जा चल, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाइयो। बहू, ये क्या क्या बकवास है ये? तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगी? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, सही बात कह रही हूँ। इतना खर्चा है आपका, दवाइयों का खर्चा, पता नहीं बतेरे खर्चे, तो बीमारियां लेके हमारे घर में पड़े हुए हो, साथ साथ हमें भी बीमार कर दोगे। और ना मैं क्या, कोई भी नहीं रखना चाहेगा आपके जैसे इंसान को, किसी काम के नहीं हो, बेरोजगार कहीं के, ना घर में कोई कमाते हो ना घर में कोई मदद करते हो, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं रहना चाहिए। बहू, तू ना बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है मेरे साथ। मेरे बेटे को पता लगा ना तो तेरे को छोड़ेगा नहीं। बेटे को क्या ही पता चलेगा, और बेटे ने ही मुझे कहा है कि मेरे बाप को घर से बाहर निकाल देना, मेरे बस की नहीं हो रहा है मेरे बाप का खर्चा झेलना। अरे दवाइयों में इतना खर्चा होता ना, वो बेचारा कमा कमा के थक चुका है, वो तो शर्म के मारे कह नहीं पा रहा था आपके मुंह पे, इसलिए मैंने कह दिया। और वो घर से गए और कह के गए थे मेरे को कि मेरे जाने के बाद कहना, क्योंकि मैं सामना नहीं कर सकता पापा का। तो अब बस अच्छा आपके लिए यही होगा, अपना बैग उठाओ, घर से निकलो, और हाँ, विनय को या मेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, जितना हो सके हमसे दूर रहना, चुपचाप चले जाना अब यहाँ से। मेरे बेटे ने मुझे इस घर से निकालने के लिए बहू को बोला है? ये सब हुआ मैम सब मेरे साथ।
इसीलिए ना अब मेरा मन नहीं है उस घर में वापस जाने का। अब आपके साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उसे बदल तो नहीं सकती और ना ही उसमें कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ, आप जब तक चाहे यहाँ आराम से रह सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैम साहब, आप बहुत अच्छी हैं। देखिए ना कितना फ़र्क है। एक वो लोग हैं जो मेरे अपने हैं, जिन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और एक आप हैं जिनसे मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है, लेकिन आपने मेरे को इतना बड़ा घर रहने के लिए दिया है। आपने मुझे रहने के लिए जगह दी। ये एहसान मैं आपका ना कभी नहीं भूलूंगा। अरे नहीं नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? आप उम्र में बड़े हैं मुझसे। मैं तो बस आपकी छोटी सी मदद कर रही हूँ। अब आप आराम से रहिए यहाँ, ठीक है? तू यहाँ क्या करने आया है? पापा चलो घर चलो मेरे साथ। उस घर से बहू ने धक्के मार के निकाला था मुझे, और तू क्या चाहता है? उस घर में दोबारा मैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए जाऊंगा? पापा मुझे नहीं पता कि आपके साथ ये सब हुआ था। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी भी ये सब होने ना देता। आप खुद बताइए ना पापा, आपको लगता है अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं ये सब होने देता? चुप कर तू भी तो यही चाहता था ना कि मैं उस घर में ना रहूं। अबे अब जब मैं यहाँ चैन से रह रहा हूं तो काहे को मेरा चैन हराम करने आ रहा है? तेरी ना बीवी ने धक्के मार के बाहर निकाला था। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक माँ बाप ही सब कुछ थे। जब शादी हो गई उसके बाद बीवी ही सब कुछ हो गई। माँ बाप को भूल गया तू? मैंने पापा सच कह रहा हूँ, नहीं निकाला था आपको घर से बाहर, लेकिन हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि रिंकी ने आपको कैसे घर से बाहर निकाला होगा, कैसे कैसे बोला होगा। और पापा रिंकी ने आपको घर से बाहर निकाला था ना, तो उसको उस किए कर्मों की सजा मिल चुकी है। मैंने रिंकी को बाहर निकाल दिया है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना पापा कि मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ पापा, प्लीज़ आप मेरे साथ घर चलिए, यहाँ ऐसे मत रहिए। ऐसा है, ये ना दिखावा करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। उस दिन मैंने सब कुछ सुन लिया था कि तू भी ये नहीं चाहता था कि मैं उस घर में रहूं। अब ना तू परेशान मत हो, निकल गया हूं मैं उस घर से, और तेरे सर पे अब कोई बोझ भी नहीं है। और ये जो तेरी इज्जत और रुतबा है ना, चिंता मत कर, मैं किसी को नहीं बोलने वाला कि तुम दोनों ने मुझे घर से बाहर निकाला है। वैसे एक बात बता, तू तुझे ये बात बताई किसने कि मैं यहाँ रहता हूँ? हांडा जी, विनय सर को मैंने ही बताया कि आप यहाँ रहते हैं, और मुझे अच्छे से पता है कि विनय सर आपके बेटे हैं। देखिए हांडा जी, परिवार में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम जिंदगी भर उनसे मुंह फेर लें। और अब आप खुद देखिए ना, विनय सर आए तो आपसे सब चीजें सॉर्ट करने, तो फिर आप उन्हें माफ कर दीजिए। और वैसे भी इन सब में विनय सर की तो कहीं पे भी गलती नहीं थी, सारी गलती तो उनकी वाइफ की थी ना, तो आप उन्हें किस बात की सजा दे रहे हैं? और कम से कम आपको तो अपने बेटे पे इतना विश्वास होना चाहिए कि वो कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। पापा आप मेरे पिता हो, आप खुद सोचिए ना, आपके साथ मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? आपको तो मेरा नेचर पता है ना। आप इतने साल मेरे साथ रहे हो, बचपन से आपने मुझे देखा है। क्या आपको लगा कि मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ? तो आपने कैसे रिंकी की बात पे विश्वास कर लिया कि मैंने आपको घर से निकलने के लिए कहा था? पापा आप खुद सोचिए ना, मानता हूं कि मेरे से गलती हुई है, मैंने ध्यान नहीं दिया, उस चीज का रिंकी ने फायदा उठाया, लेकिन फिर भी आप सोचिए ना, अगर मैंने गलती किया तो आपने कौन सा सही किया? आप तो बड़े हैं ना, आपको तो कम से कम मुझे समझाना चाहिए था ना। आप मुंह उठा के ऐसे चले आए और अब रूठ के बैठे हुए। अरे मैं आपका बेटा हूं, ऐसे रिश्ते थोड़ी टूट जाते पापा। क्या फायदा पापा घर से अलग रहकर? आप खुद सोचिए ना, माँ अगर ऊपर से देख रही होगी तो उसे अच्छा लग रहा होगा कि बाप अलग रह रहा है, बेटा अलग रह रहा है। माँ को कितनी तकलीफ हो रही होगी हमको देख के ऐसे। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे तो यही लगता था कि तेरी पीठ पीछे ये सब कुछ जो हो रहा है ना, तू और बहू मिलकर कर रहे हैं। ये जो तूने बहू को घर से बाहर निकाला है ना, ये बहुत गलत किया है। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज बहू को वापस ले आ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों की जिंदगी खराब हो, घर टूटे तुम लोगों का। मेरी तो उम्र कटी गई है, जो थोड़ी बहुत बची है, मैं चाहता हूँ कि तुम और बहू प्यार से खुशी खुशी रहो। मैं ना घर वापस तो चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं उसी दिन तेरे घर वापस जाऊंगा
जिस दिन तू बहू को घर वापस ले आएगा और तुम दोनों प्यार से रहोगे, मिलजुल के रहोगे। ठीक है पापा, अगर आप कह रहे हैं ना तो मैं आपकी बहू को रिंकू को वापस ले आऊंगा घर पर, लेकिन एक शर्त पर। उसे मैं घर वापस तभी लाऊंगा जब आप मेरे साथ घर चलोगे। और आप घर नहीं आओगे ना तो फिर रिंकी भी कभी उस घर के अंदर नहीं आएगी। और दिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। आज आपकी वजह से मुझे मेरे पापा मिले हैं और कहीं ना कहीं आपकी मेहरबानी कि आज मेरे पापा मेरे साथ घर वापस जा रहे हैं। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। अरे सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज था। पापा चलो घर चलते हैं। हाय गाइस, कैसे लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी वीडियो एंजॉय करने से ज़्यादा ना वीडियो का मैसेज समझना ज़रूरी है, और हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी अपने शहर का नाम भी बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।